ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहना रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्णा, सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस चौथे अध्याय में हम लोग 35वें श्लोक में हैं। तो 34वें श्लोक में हमने देखा था कि कैसे ज्ञान की प्राप्ति होती है, हाउ डज वन गेट नॉलेज। तो हम लोग जस्ट उस वर्स को देख लेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्स है एक्चुअली। तो इसमें बताते हैं तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया उपदक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञान दर्शिना। तो पहले तो एक आध्यात्मिक गुरु के पास जाना है और उनके फिर हमें पूछा करनी है, पूछना है परिप्रश्निना। लेकिन कैसे पूछना है, तो एकदम नम्र होके पूछना है। और उसके बाद क्या करना है, उनको सेवा भी करनी है। तो प्रश्न पूछना भी है, नम्रता से पूछना है और सेवा करनी है। इस तरह जब सेल्फ रियलाइज सोल या जो भी हमारे गुरु वर्ग वो जो प्रसन्न होते हैं तो अपने आप हमें ज्ञान देते हैं। तो ये हमने पिछले श्लोक में देखा था। और आज हम आज के जो श्लोक है उसमें देखेंगे कि ज्ञान मिलने से क्या लाभ है हमें, कि क्या हमें लाभ मिलता है, ज्ञान से क्या फायदा होता है हमें। अगर ज्ञान मिलता है तो उससे क्या लाभ होता है, ये हम 35 और 36 श्लोक में सब देखेंगे। और आगे के श्लोक में श्रद्धा का क्या महत्व है ज्ञान हासिल करने में, वो देखेंगे। और किसको ज्ञान हासिल नहीं हो सकती वो देखेंगे। और अंत में भगवान जो है वो फिर से अर्जुन को कहते हैं कि मैंने अभी आपको ज्ञान दिया है, अभी आप उठिए और लड़िए। तो इस तरह ये पूरा जो अध्याय है 42 श्लोक पे खत्म होता है। जैसे ट्राई करेंगे अगर कंप्लीट हो सकता है तो वर्स नंबर 35, 35वां श्लोक। यत् ज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडवा येन भूतानि शेषानि द्रक्ष्यसि आत्मनि अथो मयि। Yet which Gyatva knowing none ever, Puna again Moham to illusion. Evam like this, Yasasi, you shall go, Pandava, o son of Pandu, Yena, by which Bhutani living entities, Asishani, all Dakshyasi, you will see Atmani in the Supreme Soul, Athatu, or in the other words, Mai in me. Having obtained the real knowledge from a self-realized soul, you will never fall in again into such illusion. So कभी वापस आप इल्यूजन में नहीं पड़ोगे। फॉर बाय दिस नॉलेज यू विल सी दैट ऑल लिविंग बींग्स आर बट पार्ट ऑफ द सुप्रीम, और इन द वर्ड्स दे आर दैट दे आर माइंड। तो स्वरूप सिद्धि व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुके पर कर चुकने पर तुम पुनः कभी भी मोह को प्राप्त नहीं होंगे। सो मोह जो है हमें वापस नहीं होगा अगर हम ऐसा ज्ञान प्राप्त करेंगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सको कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप है, अर्थात वे सब मेरे हैं। तो दो चीज होगी ज्ञान से, एक तो कभी हम मोह में नहीं पड़ेंगे, bewilderment में नहीं होगा, क्योंकि माइंड हमेशा हमें bewilderment में डाल देता है, हमेशा मोह में डालता है, वो नहीं होगा। और दूसरा क्या होगा कि हम सब जीवों को भगवान का अंश के रूप में देख पाएंगे। तो ये दो चीज होगी जब हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी। The result of receiving knowledge from a self-realized soul, or one who knows things as they are, is learning that all living beings are part and parcel of the Supreme Personality of Godhead, Lord Krishna. तो जो स्वरूप सिद्धि व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त होने का परिणाम क्या होता है, कि पता चल जाता है कि सारे जीव जो है भगवान श्री कृष्ण के
अलग अलग अंश है, तो ये हमें समझ में आता है। द सेंस ऑफ एन एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम कृष्णा इज कॉल्ड माया। मा मतलब नॉट, या मतलब दिस। तो ये जो हमें लगता है कि कृष्णा से हम अलग है, अस्तित्व का जो हमें भाव होता है, वो क्या है, माया कहलाती है। माँ मतलब नहीं, या यह मतलब यही है। तो जो नहीं है वो हमें दिखता है। तो द सेंस समथिंग दैट दे हैव, दैट वी हैव नथिंग टू डू विद कृष्णा, दैट कृष्णा इज ओनली अ ग्रेट हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी एंड दैट द एब्सोल्यूट इज द इम्पर्सनल ब्रह्मन। तो कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि हम कृष्ण को से क्या लेना था हमें, वो तो खाली एक ऐतिहासिक पुरुष होगा, और हम तो क्या है, हमें तो सिर्फ निराकार पर ब्रह्म जो है उससे ही लेना देना है, या उसमें में मर्ज होना है। Factually, as it is stated in the Bhagavad Gita, this impersonal Brahman is the personal effulgence of Krishna. तो अगर सही में देखा जाए तो हम देखते हैं भगवद गीता में कहा गया है कि निराकार जो ब्रह्म है ये कृष्ण की व्यक्तिगत तेज है, मतलब कृष्ण के शरीर से जो कांति आती है, जो तेज आता है, वही ये पर ब्रह्म है, ब्राह्मण है। कृष्ण एज द सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड इज द कॉज ऑफ एवरीथिंग। तो भगवान जो है कृष्णा, वही सब जितने भी चीजें हैं वो वहां से आई है। सब जो है वहीं से आता है, और वहीं पे अंदर उन्हीं से, मतलब ही इज द कॉज ऑफ एवरीथिंग, सब चीजों का आ, उन्हीं से हमें लेना देना है। तो इसका मतलब ये बात बहुत समझने आनी चाहिए कि हम देखते हैं कि सुप्रीम पर्सनैलिटी वाज कॉज ऑफ एनीथिंग का मतलब क्या है, कि अंधकार का जो कॉज है, अंधेरे का, वो भी कॉज जो है वो कृष्ण है। तो हम पूछेंगे ऐसे क्यों, मतलब अच्छी चीजों के कॉज कृष्ण होते हैं लेकिन बुरी का कैसे हो सकते हैं। मतलब अगर रोशनी आती है, सूरज आता है, तो उसका कॉज तो सूरज है, लेकिन सूरज का ना होने से अंधकार होता है। वैसे ही इनडायरेक्टली देखेंगे तो कृष्ण के ना होने से हमारे जीवन में अंधकार होता है। जिस तरह सूरज अगर ना हो तो फिर सब जगह अंधकार होता है, तो इसलिए अंधकार का इनडायरेक्टली कारण भी सूरज होता है। उसी तरह कृष्ण हमारे जीवन में ना होने से हमारे जीवन में अंधकार होता है, तो इसलिए कृष्ण इज ऑल्सो द कॉज ऑफ ऑल बैड थिंग्स, मतलब जो बुरी चीजें वो भी कृष्ण की वजह से होती है, क्योंकि कृष्ण हमारे जीवन में नहीं है। In the Brahma Samhita, it is clearly stated that Krishna, the Supreme Personality of Godhead, is cause of all causes. तो ब्रह्म संहिता में भी ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भगवान जो है सभी कारणों के कारण है। इवन द मिलियंस ऑफ इनकारनेशन आर ओनली हिज डिफरेंट एक्सपांशंस। तो अगर हम देखा जाए तो लाखों अवतार है भगवान के, वो भी उनके अलग विस्तार ही है। तो ये हमें समझना चाहिए। सिमिलरली द लिविंग एंटिटीज आर आल्सो एक्सपांशन ऑफ इस कृष्णा। तो इस तरह जीव जो है वो भी भगवान से ही आए हुए हैं, भगवान का ही विस्तार है, भगवान के ही अंश है। किंतु फर्क क्या है दोनों में, कि जो अलग अवतार है उसमें भगवान की स्वयं की शक्ति है आ, पूरी तरह, और जीवों में मात्र थोड़ी सी भगवान ने जो शक्ति दी वो है, मतलब थोड़ा सा स्वतंत्रता है, ज्यादा नहीं है। The Mayavadi philosophers wrongly think that Krishna loses his own separate existence in his many expansions. तो मायावाद जो दार्शनिक होते हैं वो गलत ही सोचते हैं कि कृष्ण क्या है, अगर अपने अनेक अंश में बढ़ जाते हैं तो उनकी जो निजी शक्ति है या अस्तित्व है वो समाप्त हो जाता है। तो ऐसा नहीं है, ना ही उनकी शक्ति ना ही अस्तित्व, दोनों कुछ भी खत्म नहीं होता। दिस थॉट इज मटेरियल इन नेचर। तो ये भौतिक अगर देखेंगे तो इच्छा या भौतिक विचार है। We experience in the material world that a thing when fragmentally distributed loses its own original identity. तो भौतिक जगत में हम देखते हैं एक्चुअली ऐसा होता है कि कोई वस्तु को अगर हम खंडित कर दिया जाए तो उसका मूल स्वरूप नष्ट हो जाता है, क्योंकि वो लोगों में बढ़ जाता है। But the Mayadavi philosophers fail to understand that the absolute means that 1 plus 1 is equal to 1, and that 1 minus 1 is also equal to 1. This is the case in the absolute world. तो अगर हम देखेंगे, मायावादी को ये समझ में नहीं आता कि परम का अर्थ क्या है। एक को मिलके भी एक होता है, और एक में से एक घटे तो भी एक होता है। तो परम ब्रह्म का तो यही स्वरूप है, यही मेन ये है। For want of sufficient knowledge in the absolute science, we are now covered with illusion, and therefore we think that we are separate from Krishna. तो पूरा हमें ज्ञान न होने के कारण हम माया के अंदर आवृत हो चुके हैं, और इसलिए हमें लगता है कि कृष्ण से हम अलग है, और अलग रहेंगे। ऑल्दो वी आर सेपरेटेड पार्ट्स ऑफ कृष्णा, वी आर नेवरलेस नॉट डिफरेंट फ्रॉम हिम। तो वैसे तो हम भगवान का अंश है लेकिन उनसे अलग नहीं है। द बॉडी डिफरेंस ऑफ द लिविंग एंटिटीज इज माया और नॉट एक्चुअली फैक्ट।
तो हमारा जो हम देखते हैं कि हम माया के कारण ही ये है जो हमें अलग दिखता है कि हम अलग है भगवान से, तो ये वास्तविक नहीं है। हम एक्चुअली भगवान के ही अंश हैं। By Maya alone, Arjuna thought that the temporary body relationship with his kinsman was more important than his eternal relationship with Krishna. तो माया के कारण ही ऐसा होता है कि अर्जुन सोचते हैं कि उसके जो अभी के स्वजन है, उसका जो संबंध है उनसे, वो शारीरिक संबंध वो ज्यादा शाश्वत है, और कृष्ण से जो संबंध है वो इतना अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, ऐसा उनको लगता है। द whole teaching of the Gita is targeted towards this end, the living being as Krishna's eternal servitor. तो आप देखोगे भगवद गीता की जो भी सीख है वो आगे अगर देखेंगे अंत में उस तरह जाती है कि जो जीव है भगवान का सेवक है, और वो हमेशा उनका सेवक रहेगा। Cannot be separated from Krishna, and his sense of being as an identity apart from Krishna is called Maya. तो भगवान से अलग नहीं हो सकते, और अगर हम भगवान से अलग होते हैं या हमारा अलग कुछ पहचान है तो उसको माया कहते हैं। Living entities as separate part and parcel of the supreme have no purpose to fulfill. तो जीव जो है वो भगवान के अलग अंश है, तो उनके जीवन में और कोई उपदेश नहीं है पूर्ण करने के लिए। Having forgotten that the purpose since time immemorial that they are situated in different bodies as men, animals, demigods, etc. Such bodily differences arises from forgetfulness of the transcendental service to the Lord. तो क्या है, अनादि काल से हम अलग शरीर में या गए हैं, तो इसलिए क्या है, हम असली जो हमारी पहचान है उसको भूल जाते हैं और विस्मृत हो जाती है। तो कभी कभी हम मानव पशु देवता आदि देह में स्थित होते हैं, और इसलिए हमें जो भगवान की जो दिव्य सेवा है उसको हमें विस्मृति हो जाती है, या हम उसको याद नहीं रख पाते कि ये हमारा मेन कारण था हम आए यहाँ पे। तो बट when one is engaged in transcendent service through Krishna consciousness, one becomes at once liberated from this illusion. तो एक बार भगवान की हम सेवा करना चालू करते हैं आध्यात्मिक, तो क्या होता है, हम तुरंत इस जो भी मोह है उससे मुक्त हो जाते हैं। One can acquire such pure knowledge only from a bona fide spiritual knowledge master, and thereby avoid the delusion that the living entity is equal to Krishna. तो अब अभी हमें जो ये ज्ञान मिलता है वो भगवान के प्रामाणिक गुरु से प्राप्त हो सकता है, और इस तरह हम इस ब्रह्म से दूर हो सकते हैं कि जीव जो है वो कृष्ण समान है, तो ये हम कभी हो नहीं सकते। परफेक्ट नॉलेज दैट सुप्रीम सोल कृष्ण इज सुप्रीम शेल्टर फॉर ऑल लिविंग एंटिटीज, एंड गिविंग अप सच शेल्टर द living entities are deluded by the material energy, imagining themselves to have a separate identity. Thus, under different standards of material identity, they become forgetful of Krishna. तो अ, अगर हमें पूर्ण ज्ञान होगा तो क्या होगा कि हमें समझिएगा कि भगवान जो है वही शरण लेने के काबिल है, या हम सब उनकी शरण लेनी चाहिए। और इस तरह जो है, जब जो जीव है वो मोहित हो जाते हैं तो समझते हैं कि हम उनसे अलग हैं। तो इसलिए अलग जब जीव जन्म लेते हैं तो उससे क्या भगवान को भूल जाते हैं। When, however, such little divinities become situated in Krishna consciousness, it is understood that they are on the path of liberation, as confirmed in the Bhagavatam, Muktir Hitvanyatha Rupam Swarupena Vyavastita. Liberation means to be situated in one's conscious position as an eternal servitor of Krishna. तो जब जो भी व्यक्ति है मोहग्रस्त होने से जो जीव है वो कृष्णा में स्थित होता है, तो समझना चाहिए कि अभी उसका मुक्ति पथ जो है वो खुल गया है, और भगवान भी इसकी पुष्टि करते हैं। और इसलिए मुक्ति का अर्थ क्या है कि कृष्ण का नित्य दास रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को स्थिति पर होना। यानी क्या है कि हम जो है वो हमेशा अपने आप को कृष्ण का दास समझते हैं, और वो भी नित्य दास। तो एक्चुअली इस भौतिक जगत में अगर दास कहेंगे ना, तो एक्चुअली एक लोगों को लगता है कि मैं दास नहीं बनना चाहता क्योंकि बहुत एक्सप्लॉइटेशन होता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में यही जो है दास बन के रहना इज एन वेरी वेरी गुड, क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी या वेरी गुड पोजीशन मानी जाती है। तो इसलिए इसमें बताया गया है। तो इस वर्ष का बेसिक मीनिंग है कि जब हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है तब वापस हम मोह में नहीं फंसते कि हम
भगवान है ऐसा मोह भी नहीं होता, या तो हम भगवान से लगे ऐसा नहीं होता, कि हम भगवान के अंश है और शाश्वत धाम में रहेंगे। और इसलिए मोह भी रहता नहीं, और सब जीवों को हम भगवान का शुभ मानते हैं। तो हम्म, हरे कृष्ण। तो नेक्स्ट वर्स 36, सॉरी, सो 35 वर्स में हम देखा कि दो चीज़ हमें मिलती है। और 36 वर्स में हम देखते हैं कि ये जो ज्ञान है, इससे क्या होता है, सारे जो पाप है वो नष्ट हो जाते हैं। तो वर्स नंबर 36, अपि चेत असि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत्तमा सर्वं ज्ञानाप्लवेनैव विज विसृजन विसृजनं सन्तरिष्यसि। Api even chet if asi you are papebhya of sinners, sarvebhya of all, papa krittama the greatest sinner, sarvam all such sinful reactions, jnana plavena by the boat of transcendental knowledge, eva certainly, virginam the ocean of miseries, santarishyasi you will cross completely. So even if you are considered to be the most sinful of all sinners, when you are situated in the boat of transcendental knowledge, you will be able to cross over the ocean of miseries. तो इसका मतलब क्या हो गया, कि अगर ये ज्ञान का हमें नाव मिलेगा, मतलब ये ज्ञान का जो बोट है वो मिलेगा, तो क्या होगा, हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, और हम जो है ये भौतिक जगत से मुक्त हो सकते हैं। तो इसमें खाली एक ही है कि ये ज्ञान के पाप से जो है ना, कौन से पाप नष्ट होते हैं, जो अप्रारब्ध है, जो अभी तक मैनिफेस्ट नहीं हुए, जो प्रारब्ध है वो नष्ट नहीं होते, वो तो हमें जो इस जीवन में वो सहन करने पड़ते हैं। केवल भक्ति है जो सारे जो पाप है वो खत्म कर देती है। बाकी ज्ञान योग या कर्म योग से, यानी कर्म योग से ज्ञान पे आते हैं। तो इस ज्ञान से, जैसे इसमें बताया, इस ज्ञान से क्या होता है, जो अपने आगे के जो पाप है वो नष्ट हो सकते हैं। यदि तुम में समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए, तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने का समझने में समर्थ होंगे। तो इस तरह आप दुख सागर को पार कर सकते हैं। तो proper understanding of one's consciousness position in relation to Krishna is so nice that it can at once lift one from the struggle of existence which goes on the ocean of nescience. तो प्रभुपाद ने यहाँ पे हमें भक्तिमय परपोर्ट दिया है। तो उसमें प्रभुपाद कहते हैं कि अगर हमें संबंध में अपने वास्तविक स्थिति का सही ज्ञान होगा, तो क्या है, ये हम लोग जो अज्ञान सागर में है, चलने वाले जीवन संघर्ष में जो है, वो तुरंत हम उससे ऊपर आ सकते हैं। तो हम जो है यहाँ पे संघर्ष हमें करना नहीं पड़ेगा, और उससे मनुष्य जो है, हम जो है तुरंत उस पे आ सकते हैं। हम्म। This material is sometimes regarded as an ocean of nescience and sometimes a blazing forest. तो इस भौतिक जगत की बहुत सारी उपमाएं दी गई है। कभी कभी अज्ञान का सागर कहते हैं, और कभी कभी कहते हैं जलता हुआ जंगल है। तो दोनों बताते हैं। In the ocean, however, expert a swimmer one may be, the struggle for existence is very severe. तो हम देखते हैं समुद्र में कोई भी अगर बहुत ही कुशल तैराकी क्यों ना हो, लेकिन जीवन संघर्ष जो अत्यंत कठिन होता है, वहां पे भी जो कुशल तैराकी है उसकी भी मृत्यु की संभावना होती है। If someone comes forward and lifts a struggling swimmer from the ocean, he is the greatest savior. तो इस तरह अगर कोई उसका संघर्ष करता हो तैराकी, उसको आगे बढ़ाकर आगे आके समुद्र से निकालता है, तो उसको सबसे बड़ा रक्षक मानना चाहिए। परफेक्ट नॉलेज रिसीव्ड फ्रॉम द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड इज द पाथ ऑफ लिबरेशन। तो अगर भगवान से हमें प्राप्त होता है पूर्ण ज्ञान, तो ये क्या है, हमें मुक्ति के पाथ पे लेके जाता है। और द बोट ऑफ कृष्ण कॉन्शियस इज वेरी सिंपल बट एट द सेम टाइम द मोस्ट सब्लाइम। तो ये कृष्ण भगवान की जो नाव है, ये अत्यंत सुगम भी है,
और साथ साथ अत्यंत उदार भी है, बहुत ही उदार है ये नाव। तो इसलिए हमें इसका पूरा पूरा लाभ लेना चाहिए। तो 35 वर्ष में देखा कि मोह में नहीं आएंगे, और हमें सही ज्ञान हुआ कि सब भगवान के अंश है। 36 में देखते हैं हम सब डिस्ट्रॉय करेंगे पाप को। और अभी 37 में ये दिखाता है कि जो भी हमें रिएक्शन मिलने वाला है काम का, जो भी हमें रिएक्शन मिलेगा वो भी नष्ट हो जाता है जब हमें सही ज्ञान होता है। तो लेट्स सी वर्स नंबर 37। यथा इधांसि समिद्धो अग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। यथा, जस्ट एस एधांसि firewood, submit the blazing agni fire, भस्मसात ashes कुरुते turns Arjuna, O Arjuna, ज्ञाना agni the fire of knowledge, सर्वकर्माणि all reaction to material activities, भस्मसात to ashes कुरुते it turns तथा similarly. As the blazing fire turns firewood to ashes, O Arjuna, so does the fire of knowledge burns to ashes all reaction to material activities. जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह ये अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों को समस्त भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। तो बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल दिया है। अगर अग्नि हो उसमें आप कितना भी लकड़ा डालेंगे ना, कितना भी, वो सबको राख बना देगी। तो बहुत अगर प्रज्वलित अग्नि हो तो इस तरह, तो उसी तरह ये जो ज्ञान रूपी अग्नि होती है हमारे जितने भी कर्म हो, कितने भी कर्म हो, उसको खत्म करती है। लेकिन जैसे मैंने कहा, ये वही कर्म खत्म होते हैं जो अभी तक आए नहीं है। लेकिन जो आ चुके हैं, जो हमें हम भगवत ऐसा हमें अभी शरीर मिल गया है और अभी जो आने वाले अभी जस्ट फ्रुक्टिफाई हो गए, उसको वो नष्ट नहीं कर सकता। लेकिन आगे आने वाली जो है, जो अभी तक फ्रुक्टिफाई नहीं हुए, अभी तक बीज रूप में ही है, अंकुरित नहीं हुए, उसको खत्म कर देती है। सो परफेक्ट नॉलेज द सेल्फ एंड सुपर सेल्फ are perfect knowledge of the self and super self and of their relationship is compared here into fire. तो ये जो ज्ञान है, हमें जो है आत्मा और परमात्मा का और दोनों के संबंध का जो है पूर्ण ज्ञान है। तो उसके संबंध को यहाँ पे अग्नि को तुलना की गई है कि इससे संबंध ज्ञान में हमें क्या जानना है। एक तो हम कौन है, भगवान कौन है, माया कौन है, और ये तीनों के बीच में आपस में क्या रिश्ता है, ये जानना संबंध ज्ञान में आता है। This fire not only burns up all reactions to impious pious activities, but also all reaction to the pious activities, turning them to ashes. तो ये जो अग्नि है, ये तो केवल समस्त पाप कर्मों को के फलों को जला नहीं देता, लेकिन पुण्य कर्म की जो फल है उसको भी भस्मसात कर देता है। तो बहुत बारे प्रश्न आते हैं कि बुरे कर्म ठीक है, अच्छे कर्मों को क्यों खत्म करने। तो देखिए, जब भी कर्म करे, चाहे अच्छे हो या बुरे हो, अगर उसको खत्म करें तो वापस इस दुनिया में आना पड़ेगा। तो इसलिए अगर ज्ञान से खत्म हो जाए तो अच्छा है, तो वापस हमें जन्म यहाँ ना लेना पड़े। सो देर आर मेनी स्टेज ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन इन द मेकिंग, रिएक्शन फ्रुक्टिफाइंग एंड रिएक्शन ऑलरेडी अचीव्ड एंड रिएक्शन इन द प्रायोरी। तो इसमें भी देखेंगे अलग जो है वो स्टेज होते हैं। एक तो कर्मफल की शुभ अवस्था, तो एक शुभारंभ होता है, एक बीज होता है, एक संचित होता है, ये आदि। तो जैसे हमने कहा था कि अलग अलग है। तो एक का संचित है, संचित मतलब अभी तक आया नहीं, फिर उसका बीज बनता है, बीज से फिर अभी हमने आरंभ कर दिया। जैसे हम देखते हैं ना कि नीचे पेड़ है, पेड़ के नीचे बीज डालते हैं जमीन में, तो पहले बीज अंकुरित हो गया। तो दैट इज ऑल हम लोग अभी सहन कर, जैसे हमारा जन्म होता है वो पिछले कर्मों की वजह से हुआ, हमें कितनी धन मिलेगा, हमारा शरीर कैसा होगा, कितना हम बुद्धि होगा, ये सब पिछले जन्मों की वजह से हमें मिला है। तो ये ऑलरेडी 55 हो गया है। ये हो गया, अभी कुछ आ, आने वाला है बाद में। तो ये जो है वो अलग अलग तरह के कर्मफल होते हैं। बट नॉलेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन ऑफ लिविंग एंटिटी बर्न्स एवरीथिंग टू एशेस। तो जब हमें ये ज्ञान होता है कि जीव का स्वरूप क्या है, तो हम सब उसको भस्म कर देते हैं। When one is in complete knowledge, all actions both a priori and a post priori are consumed. तो जब हमें पूर्ण ज्ञान होता है, तो चाहे वो पूर्ववर्ती हो या परवर्ती, जो भी अपना कर्म हो, वो सबको नष्ट कर देते। तो इन द वेदास बृहन आरण्य उपनिषद 4.4.22 it stated, उभे उभय वैश्य इते तरति अमृत साधव असाधुनि, वन ओवरकम्स बोथ द पास एंड इम्पास रिएक्शन ऑफ वर्क। तो पाप तथा पुण्य दोनों प्रकार के जो कर्म फल में, उसको ये जला देती है। तो
जितना भी रिएक्शन है आ, वो सब खत्म हो जाता है, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, जो भी है, आ, उसको खत्म करने के लिए इसमें सामर्थ्य है। तो इसके बाद 38 वर्स जो है वो हम देखते हैं कि ये कैसे शब्द से शुद्ध है और इससे पवित्र कुछ नहीं। 38 वर्स। ना ही ज्ञाने न सदृशं पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धि कालेन आत्मनि विन्दति। Na, nothing. He certainly jnanena with knowledge, sadrisham in comparison, pavitram sanctified. Yeah, in this world, vidyate exists that that swayam himself, yoga and devotion, samsiddha, he who is mature, kalena in course of time, atman in self, vindati enjoys. In this world, there is nothing so sublime and pure as transcendental knowledge. Such knowledge is the mature fruit of all mysticism, and one who has become accomplished in the practice of devotional service enjoys this knowledge within himself in due course of time। तो इन संसार में दिव्य ज्ञान के समान और कुछ भी उदात्त या तथा शुद्ध नहीं है। तो ये जो दिव्य ज्ञान ट्रांसलेशन है उसके साथ कोई भी देखेंगे इतना उदार या इतना शुद्ध नहीं है। आ, ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। तो ऐसा जो ज्ञान है, जितने भी योग यानी कर्म योग है या जो है उससे इसका ये फल है। जो व्यक्ति भक्ति की में सिद्ध हो जाता है, वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। तो जो व्यक्ति इसमें बहुत आगे बढ़ जाता है, सिद्ध होता है, तो वो अपने अंदर जो है इस ज्ञान को आस्वादन या उसको जो भी आनंद वो लेता है। सो तो निष्काम कर्म योग है, उससे ज्ञान की प्राप्ति होती है और इससे जो है अंदर में आनंद होता है। सो व्हेन वी स्पीक ऑफ ट्रांसेंडेंट नॉलेज वी डू सो इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो जब हम दिव्य ज्ञान की बात करते हैं तो हम क्या है, आध्यात्मिक ज्ञान से कैसे वो मिलता है वो देखते हैं। तो हमारा जो प्रयोजन है या ये है वो हमारा क्या होता है कि हम आध्यात्मिक ज्ञान से ये हो सकता है। एज सच देयर इज नथिंग सो सब्लाइम एंड प्योर एज ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। तो दिव्य ज्ञान से समान कुछ भी शुद्ध नहीं है और दात भी नहीं है। इग्नोरेंस द कॉज ऑफ बॉन्डेज एंड नॉलेज द कॉज ऑफ लिबरेशन। तो अज्ञान के कारण क्या हम बंधन में फंस गए कि हम कौन है, क्या हम हमारा रिश्ता क्या पता नहीं है, और ज्ञान से क्या होती है, हमारी मुक्ति चालू होती है। दिस नॉलेज इज द मैच्योर फ्रूट ऑफ डिवोशनल सर्विस एंड व्हेन वन इज सिचुएटेड इन ट्रांसेंडेंट नॉलेज he did not search for peace elsewhere for he enjoys peace within himself। तो ये जो ज्ञान है, ये जो अवस्था प्राप्त कर लेता है, तो अन्यथा उसको कहीं शांति की खोज करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसको मन में ही शांति का आनंद लेना लगता है। तो फिर अभी वो बहुत इंटर जाने लगता है। इससे पहले हम एक्सट्रोवर्ट होते हैं, थोड़े थोड़े हम जब ये नॉलेज होता है तो फिर हम इंट्रोवर्ट होने लगते हैं और फिर धीरे धीरे अंदर ही सब कुछ खोजने की कोशिश करते हैं। इन अदर वर्ड्स दिस नॉलेज एंड पीस कल्मेट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस दैट इज द लास्ट वर्ड इन द भगवत गीता। तो जो भी ज्ञान है दूसरों ने कहेंगे, तो ज्ञान था ये जो शांति है, ये कृष्ण भाव में होता है आगे पूर्ण। और इसलिए ये जो है भगवदगीता का आखिरी संदेश है या चरम संदेश कह सकते हैं। तो द अगर भगवदगीता का संदेश कहे तो वो है कि हम भगवान के भक्त बने। सो एवरीथिंग शुड बी फॉर कृष्ण, सब कुछ हम भगवान कृष्ण के लिए अर्पित करें और सब चीज़ें हम भगवान के लिए करें। तो ये उसका मेन संदेश है भगवदगीता का। सो 39 वर्स है कि कौन इस ज्ञान को अटेंड कर सकता है, उस पे हम चर्चा करेंगे। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम अचेनाधिगच्छति। श्रद्धावान अ फेथफुल मैन लभते अचीव्स ज्ञानम नॉलेज, तत्पर वेरी मच अटैच टू इट, संयत कंट्रोल इंद्रिय सेंसेस, ज्ञानम नॉलेज लब्ध्वा हैविंग अचीव्ड, पराम
transcendental shanti peace achirena very soon adigachati attains. A faithful man who is dedicated to transcend knowledge and one who subdues his senses is eligible to achieve such knowledge, and having achieved it, he quickly attains the supreme spiritual peace. तो जो भी तीन चीज इसमें लिखी है, श्रद्धावान, श्रद्धावान मतलब एक तो श्रद्धा होनी चाहिए, फेथ होना चाहिए। दूसरा है तत्पर, यानी वो व्यक्ति जो है ही शुड बी डेडिकेट ट्रांसेंड नॉलेज, मतलब उसके प्रति वो आसक्ति होनी चाहिए ना की ज्ञान हासिल करनी है। और तीसरा क्या है कि वो संयत, यानी सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। ये तीन चीज अगर होगी तो क्या होगा कि वो बहुत जल्दी ही स्पिरिचुअल पीस जो है प्राप्त करेगा। तो जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिससे इंद्रियों को वश कर लिया है, तो पहले तो श्रद्धालु होना चाहिए, फिर दिव्य ज्ञान में समर्पित होना चाहिए और इंद्रियों को वश कर लेना चाहिए, सेंस कंट्रोल होना चाहिए। वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और इसे प्राप्त करने करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। तो इस तरह अगर वो अपनी सब इंद्रियों को काबू में करे और दिव्य ज्ञान पर समर्पित रहे और श्रद्धावान रहे, तो तुरंत ही बहुत जल्दी उसको आध्यात्मिक शांति की प्राप्त हो सकता है। सच नॉलेज इन कृष्ण कॉन्शियस कैन बी अचीव्ड बाय अ फेथफुल पर्सन हु बिलीव्स फर्मली इन कृष्णा। तो जो श्री कृष्ण में दृढ़ विश्वास रखने वाला व्यक्ति होगा, वो इस तरह जो है कृष्ण भावना भावित ज्ञान प्राप्त कर सकता है। One is called a faithful man who thinks that simply by acting Krishna consciousness he can attain the highest perfection. तो श्रद्धावान का मतलब क्या है? वो सोचता है कि कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करने से वो परम सिद्धि की प्राप्ति कर सकता है। तो ये जो व्यक्ति है उसको पूरा भरोसा है कि जो भी करना है भगवान के लिए करना है और भगवान की भक्ति करके वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। This faith is attained by the discharge of devotional service and by chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare। तो ये श्रद्धा कैसे आती है? जब हम भक्ति के द्वारा हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं, और तो इससे क्या होता है, हमें ये श्रद्धा आती है। विच क्लेंसेस वन हार्ट ऑफ ऑल मटेरियल डट। तो इससे क्या होता है, हमारे हृदय में जो सारी जो भौतिक मलिनता है, दुर्गंध या जो भी है खराब चीज से वो निकल जाती है। ओवर एंड अबाउट दिस वन शुड कंट्रोल द सेंसेस। और साथ में क्या करना चाहिए हमें, इसके अतिरिक्त हम जो जो अपनी इंद्रिया उसको संयम रखना चाहिए। A person who is faithful to Krishna and who controls the senses can easily attain perfection in the knowledge of Krishna consciousness without delay। तो जो व्यक्ति कृष्ण को प्राप्ति के लिए श्रद्धावान है और जो इंद्रिय को संयमित करता है, वो शीघ्र ही कृष्ण भावनात्मक ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। और इसलिए रूप गोस्वामी जो है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में उपदेशामृत में पहला वर्ष यही कहते हैं, वाशो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम। तो ये छह वेगों को काबू करने का कहता है कि, और उससे जो है व्यक्ति जो है बहुत जल्दी भक्ति में आगे बढ़ सकता है। तो ये 40 वर्ष में दिया है, कौन इस ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकता, तो वो हम पढ़ेंगे। अज्ञानश्च शतधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति ना परो ना सुखम संशयात्मना। Agnya, a fool who has no knowledge in standard scriptures. Cha and Ashadadana, without faith in revealed scriptures. Cha, also samshaya of doubts. Atma, a person. Vinashyati, falls back. Na, never. I am in this loka world. Asti, there is. Na, nor. Para, in the next life. Na, not. Sukham, happiness. Samshaya, doubtful Atma of the person. But ignorant and faithless persons who doubt the revealed scriptures do not attain God consciousness, they fall down. For the doubting soul, there is happiness neither in this world nor in the next. तो तीन तरह के व्यक्ति के बारे में बताया गया है जो ये नियत है। एक तो अज्ञानी व्यक्ति, दूसरा श्रद्धा विहित व्यक्ति, और तीसरा जो है वो संशयात्मक व्यक्ति है। तो ये तीन लोग जो है वो भगवान
का ये जो ज्ञान है वो प्राप्त नहीं कर सकते। किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहित व्यक्ति शास्त्रों में संदेह रखता है, वे भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त करते, अपितु नीचे गिर जाते। संशयात्मा के लिए तो इस लोक में ना ही परलोक में कोई सुख है। तो ये तीनों को डिफरेंशिएट क्या करते हैं? सो अज्ञान जो होता है, अज्ञानी व्यक्ति, वो व्यक्ति कैसा है? वो जानवरों के जैसा है, मतलब उसको ना तो ज्ञान है ना ही श्रद्धा है। अभी अश्रद्धा व्यक्ति कैसा है? उससे शास्त्रों का ज्ञान तो है, लेकिन उसको क्या है? श्रद्धा नहीं है। क्योंकि ये श्रद्धा क्यों नहीं है? कि बहुत सारा शास्त्र में देखते हैं, अरे इसमें लिखा है, इसमें ये लिखा है, इसमें ये लिखा है, इसमें लिखा है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो बहुत बार जब वो देखता है कि लोगों के बीच में झगड़ा चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, बहुत अलग लोग अलग बोल रहे हैं, कोई बोल रहा है कि ये महान है, कोई बोल रहा है वो महान है, कोई बोल रहा है ये मंत्र करो, कोई बोल रहा है वो मंत्र करो, तो क्या होता है? ये व्यक्ति जो है उसको ज्ञान है लेकिन फिर श्रद्धा नहीं होती अलग चीजों से। तो पहले व्यक्ति तो ना तो ज्ञान है ना श्रद्धा है, दूसरे व्यक्ति को ज्ञान लेकिन श्रद्धा नहीं है। तीसरा व्यक्ति जो उसको ज्ञान भी है और श्रद्धा भी है, यानी संशयात्मक व्यक्ति, लेकिन उसको ये संदेह है कि मेरे लिए कार्य करेगा कि नहीं। उसको लगता है उसके लिए कार्य किया, उसके लिए कार्य किया, शायद मेरे लिए करेगा नहीं। जैसे दवाई होती ना, तो उसको लगता है अरे ये गोली खा के ठीक हो गया, ये गोली खा के ठीक हो गया, लेकिन किंतु मुझे गोली खा के ठीक होगा कि नहीं, पता नहीं। तो इससे ये जो व्यक्ति है वो संशयात व्यक्ति है, और ऐसे लोगों के लिए तो किधर भी सुख नहीं, यहाँ पे भी नहीं और आगे भी नहीं है। आउट ऑफ मेनी स्टैंडर्ड एंड ऑथोरिटेटिव रिवील्ड स्क्रिप्चर्स द भगवद इज द बेस्ट। तो भगवद जो है वो सभी प्रामाणिक एवं जो मान्य शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ है और सर्वोत्तम है। Persons who are almost like animals have no faith in or knowledge of the standard revealed scriptures and son, even though they have knowledge of or can cite passages from the revealed scriptures, have actually no faith in this world। तो कुछ लोग जो होते हैं उसको कोई श्रद्धा ही नहीं है, पशु तुल्य है वो। तो प्रामाणिक श्रद्धा में कोई श्रद्धा ही नहीं होती और उसका ज्ञान भी नहीं होता। कुछ लोगों को क्या होता है? उसका ज्ञान होता है और उसमें से उदाहरण भी देते हैं, ये ऐसा है वैसा है, लेकिन उसमें वास्तविक कुछ विश्वास नहीं होता। उनको लगता है कोई तो मैथोलॉजी है, ये है, तो याद करते हैं, बताते भी है, लेकिन उनका क्या, उस पर ज्यादा श्रद्धा नहीं है। एंड इवन दो अदर्स में हैव फेथ इन स्क्रिप्चर्स लाइक भगवद गीता, दे डू नॉट बिलीव इन और वर्शिप द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एट श्री कृष्णा। तो किसी की जो आगे भी जाते हैं, श्रद्धा भी होती है, लेकिन क्या है, भगवान कृष्ण की वो पूजा अर्चना नहीं करते। सच पर्सन कैनॉट हैव एनी स्टैंडिंग इन कृष्ण कॉन्शियस। तो ऐसे व्यक्ति का तो कृष्ण भाव में कोई, हाँ, दूर दूर तक हाथ लगता नहीं है, कुछ भी नहीं होता है उसका। मैन विदाउट फेथ। सो इसमें भी जो तीसरा व्यक्ति है ना, सच पर्सन कैन नॉट स्टैंडिंग कृष्ण का, ये गिर जाता है, ये दे फॉल डाउन आउट ऑफ द ऑल अबव मेंशन्ड पर्संस। दोज हु हैव नो फेथ एंड आर ऑलवेज डाउटफुल कैन मेक नो प्रोग्रेस एट ऑल। तो पहला व्यक्ति जो है, जिसको ज्ञान भी नहीं है श्रद्धा भी नहीं है, एक्चुअली उसको ज्ञान या श्रद्धा इससे, दूसरे व्यक्ति का जो है उसको हम देखते हैं कि उसको डाउट है खाली कि ये काम करेगा, तो उसको विश्वास देते हैं। लेकिन तीसरे को क्या है? ज्ञान भी है, श्रद्धा भी नहीं, उसको काम उसको करेगी नहीं, पता नहीं। तो ऐसे व्यक्ति का हम कुछ नहीं कर सकते, और ये व्यक्ति जो है वो कभी आगे जो है आगे बढ़ नहीं सकता। सो मैन विदाउट फेथ इन गॉड एंड रिवील्ड वर्ड फाइंड नो गुड इन दिस वर्ल्ड नॉर इन द नेक्स्ट। तो जो ईश्वर तथा उसने वचनों में श्रद्धा नहीं रखते, वो तो ये संसार में भी नहीं और आगे भावी लोक में भी उसको कुछ हाथ लगने वाला नहीं है, कुछ उसका उद्धार नहीं होने वाला। तो ऐसे लोगों को तो आ, थोड़ी स्थिति और भी गंभीर है। तो फॉर देम देयर इज नो हैप्पीनेस व्हाटसएवर, तो उनके लिए तो कोई खुशी है ही नहीं। One should therefore follow the principles of revealed scriptures with faith and thereby be raised to the platform of knowledge। तो इसलिए लोगों को क्या करना चाहिए? जो भी अलग अलग जो प्रिंसिपल्स दिए हैं, शास्त्रों में दिए गए हैं, उसको, सिद्धांतों को श्रद्धा भाव से हम देखना चाहिए, उसका पालन करने के प्राप्त करना चाहिए और इस तरह आगे बढ़ते रहना चाहिए। ओनली
This knowledge will help one become promoted transcendent platform of spiritual understanding. In other words, doubtful persons have no status whatsoever in spiritual emancipation. तो ये जो ज्ञान हमें है मिलता है, उसी से हम थोड़ा आध्यात्मिक आगे आगे दिव्य स्तर पे पहुंच सकते हैं। तो दूसरे शब्द में कहा जाए तो जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसमें जो संशय करता है मनुष्य, उसका कोई स्थान नहीं मिलने वाला, इसमें भी नहीं और आगे भी नहीं। One should therefore follow in the footsteps of great acharyas who are in the disciplic succession and thereby attain सक्सेस। तो मनुष्य को क्या चाहिए कि परंपरा से जो चले आ रहे महान आचार्य है उसके पद चिन्हों पे चले, उनका अनुसरण करे और इस तरह जो है वो सफलता प्राप्त करे। तो सफलता अगर प्राप्त करनी है हमें, तो हमें जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्यगण है, जो हमारी गुरु परंपरा है, उसके पद चिन्हों पे चलना पड़ेगा। तो आगे फिर से लास्ट दो श्लोकों में भगवान जो है वो अर्जुन को कहते हैं कि आप जो है फल की इच्छा मत करो और उठ के लड़ाई करो। हाँ तो लेते हैं वो फर्स्ट ना 41। योग संन्यस्त कर्माणाम ज्ञान संचेन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबद्धन्ति धनंजय। Yoga by devotion service in karma yoga, in karma yoga sannyasta, one who has renounced karmana, the fruits of actions, jnana by knowledge, sanchinna cut, samshaya doubts, atmavantam situated in the self, na never, karmani works, nibadhanti do bind, dhananjaya, O conqueror of riches. So one who acts in devotional service, renouncing the fruits of his action, and whose doubts have been destroyed by transcendental knowledge, is situated factually in the self, thus is not bound by the reaction of work, O conqueror of riches. तो जो व्यक्ति अपने कर्म फलों को आप परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं, वह वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बनता। तो यहाँ पे फिर से देखते हैं, कर्म का बहुत सारा मीनिंग होता है। एक होता है कि कर्म का मतलब होता है कि कार्य। एक होता है कि कर्म का मतलब है उसका रिएक्शन, कि कार्य का फल कैसा मिलेगा। और एक अर्थ होता है कर्म की प्रिस्क्राइब ड्यूटीज, कि क्या कर्म करना चाहिए। तो यहाँ पे फिर से अर्जुन को कंफ्यूजन होने वाला है, तो वापस अगला जो अध्याय है उसमें पूछेंगे। आ, तो इसलिए यहाँ पे एक्चुअली कृष्ण का कोई इरादा नहीं है उनको संशय देने का। कृष्ण तो कहते हैं बारंबार एक ही चीज, कि कर्म करो और फल की इच्छा मत हो, या कर्म फल की इच्छा मत रखो जो कर्म करते हैं। आ, और इसलिए आप उठ के अभी लड़ाई करो। लेकिन यहाँ पे अर्जुन समझेंगे कि आप तो बोल रहे अरे कि जो कर्म है प्रिस्क्राइब ड्यूटी उसको ही छोड़ दो, तो ये क्या है, और बाद में बोलते लड़ो उठ के, ये दोनों में क्या अंतर है थोड़ा बताइए। तो ऐसे इस तरह अगला अध्याय चालू। हरे कृष्ण, बंद हो गया क्या? हाँ, आप जब एक्सप्लेन कर रहे थे पूरा, मतलब नेटवर्क ही आपका बंद हो गया तो बिगिनिंग से वो 41 श्लोक। ठीक है, 41 श्लोक ना। एक मिनट में अपना ये तो कैमरा बंद कर देता हूँ, शायद तो नेटवर्क बहुत कम है। ठीक है। तो 41 जो श्लोक है ना, वो कहता है, सी वन हु एक्ट्स इन डिवोशनल सर्विस रिनाउंसिंग द फ्रूट्स ऑफ हिज एक्शन एंड whose doubts have been destroyed by transcendent knowledge is situated factually in the self, thus he is not bound by the reaction of work, uh, o conqueror of riches। तो जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनिष्ट हो चुके हैं होते हैं, वे वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बनता। तो यहाँ पे जो है कृष्ण वापस अर्जुन को क्या कह रहे हैं, कि आप कर्म करो, कर्म के फल की चिंता मत करो। इसका मतलब आगे नेक्स्ट श्लोक में बोलेंगे अब उठ के लड़ाई करो। लेकिन जो अर्जुन है वो क्या समझते हैं कि जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी है, कि जो हमें करना चाहिए उसको त्याग करो, और बाद में नेक्स्ट लोग में बोलते हैं 42 में कि लड़ाई करो। तो यहाँ पे फिर से जो अर्जुन है वो कंफ्यूज होने वाले, और ये जो है ये दो श्लोक है, इसी कारण अगला अध्याय होगा और फिर से अर्जुन जो है वो फिर से ये प्रश्न पूछने वाले हैं, कि पहले तो आप कहते हैं कि काम छोड़ो संन्यास लो, और फिर कहते हैं कि काम करो। ये तो दोनों में बताओ क्या करना है। तो फिर से जो है ये आने वाला है। तो इस तरह मैं बता रहा था कि ये जो लास्ट दो वर्सेस है,
ये अगले अध्याय की ओर हमें लेके जाने वाले। तो इसमें प्रभुपाद लिखते हैं, one who follows the instruction of Bhagavad Gita as it is imparted by the Lord, the personality of Godhead himself, becomes free from all doubts by the grace of transcendental knowledge। तो ये जो भगवत गीता है, जो मनुष्य उसकी शिक्षा का पालन करता है उस रूप में जिसमें भगवान कहते हैं, तो उससे क्या होता है कि उसे दिव्य ज्ञान की कृपा से समस्त जो उसके संशय होते हैं, जो भी उसकी डाउट्स होते हैं, उससे वो मुक्त हो सकता है। He is a part and parcel of the Lord in full Krishna consciousness is already established in the self-knowledge. As such, he is undoubtedly above bondage to action। तो ये क्या व्यक्ति है, वो तो अंश है भगवान का, क्योंकि वो कृष्ण भावनित होके रहता है। और इससे क्या होता है, जो ज्ञान होता है अ, उसको होता है, और इसलिए क्या है, वो कर्म बंधन से जो है वो मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसको अपने स्वरूप यानी सेल्फ नॉलेज, उसको स्वरूप का ज्ञान रहता है कि वो एक आत्मा है, शरीर नहीं है। और इस तरह भगवान की भक्ति में वो कार्य करने की वजह से वो जो भी है कार्य का, उसको बंधन नहीं लगता। तो ये लास्ट श्लोक है 42। तो इसमें वापस भगवान कहते हैं कि उठो और लड़ाई करो। वर्स 42, तस्मात् अज्ञान संभूतम हृत्स्थम ज्ञानासीनात्मना चित्वैनं संशयं योगम अत्तिष्ठोत्तिष्ठ भारत। तस्मात्, therefore, अज्ञान संभूतम, born of ignorance, hृत्स्थम, situated in the heart, ज्ञान of knowledge, asina, by the weapon, atmana, of the self, chitva, cutting off, enam, this, samshayan, doubt, yogam, in yoga, atishta, be situated, uttishta, stand up to fight, bharata, or descend of bharata। Therefore, the doubts which have arisen in your heart out of ignorance should be slashed by the weapon of knowledge। Armed with yoga, O Bharata, stand and fight। तो सबसे पहले क्या बोलते हैं कि आप जो है ज्ञान, सॉरी, कर्म योग का ये लो, कर्म योग से आपके पास शस्त्र है, कर्म योग है। और उसके बाद क्या है, वेपन ऑफ नॉलेज। तो कर्म योग की वजह से क्या होगा, आपको आपको ज्ञान मिलेगा, या तो आपका ज्ञान बढ़ता है। तो इस तरह जो है कर्मयोग से जो ज्ञान मिला है, उस ज्ञान को हथियार बना के आप क्या करो कि अपने जो हृदय में संशय है उसको नष्ट कर दो। तो सिंपल सीक्वेंस है, कर्मयोग से ज्ञान, ज्ञान से जो ज्ञान की जो तलवार है, उस संशय को नष्ट करो, और इसलिए उठो और लड़ाई करो। तो इस तरह जो है भगवान जो है वो अर्जुन को कह रहे हैं। The yoga system instructed in this chapter is called Sanatana Yoga, or eternal activities performed by the living entities। तो इस अध्याय में जो योग पद्धति दी है वो सनातन योग कहलाती है। तो this yoga has two divisions of sacrifice actions. One is called sacrifice of one's material positions, and the other is called knowledge of self, which is pure spiritual activity। तो ये योगा के जो है दो भाग है, दो तरह के यज्ञ कर्म दिए गए। एक तो द्रव्य का यज्ञ है, पैसे का है, और दूसरा आत्मज्ञान यज्ञ है। तो ये जो है वो विशेष शुद्ध आत्म आध्यात्मिक कर्म है जो इसमें बताया गया है। तो इफ sacrifice of one's material possession is not doubtful for spiritual realization, then such sacrifice becomes material। तो जो अर्थ है, अर्थ या जो रहता है उसको क्या धर्म में लगाना चाहिए, नहीं तो वो अर्थ जो है भौतिक हो जाता है। तो इसलिए हम जब भी करते हैं कोई कार्य, जो भी अर्थ कमाते हैं, उसको काम में नहीं लेकिन धर्म में लगाना चाहिए। But one who performs such sacrifice with a spiritual objective or in devotional service makes a perfect sacrifice। तो जो इस तरह कार्य करते हैं आध्यात्मिक उद्देश्य रख के बहुत भक्ति के अंदर, वो जो है बराबर जो यज्ञ करता है। When we come to spiritual activities, we find that there are also divided into two, namely understanding of one's self or one's constitution and the truth regarding the supreme personality of Godhead। तो आध्यात्मिक क्रियाओं में भी दो प्रकार है, एक आत्मबोध यदि मैं कौन हूँ पता करना, और भगवान कौन है उसके बारे में पता करना कि भगवान क्या है, कौन है। One who follows the path of Bhagavad Gita as it is
कैन वेरी इजीली अंडरस्टैंड दिस टू इम्पोर्टेंट डिविजन ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज। तो जो भगवत गीता का पालन करता है उसको ये दोनों चीजें बहुत आसानी से समझ में आ जाती है। फॉर हिम देयर इज नो डिफिकल्टी इन ऑब्टेनिंग परफेक्ट नॉलेज ऑफ द सेल्फ एज ए पार्ट एंड पार्ट ऑफ द लॉर्ड। तो उसको कोई जो है, जो भगवान के अंश है, उसके स्वरूप में आत्मज्ञान होने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। एंड सच अंडरस्टैंडिंग इज बेनिफिशियल। तो ये उसके लिए बहुत अच्छा है। और फॉर सच ए पर्सन कैन इजिली अंडरस्टैंड द ट्रांसलेट एक्टिविटीज ऑफ लॉर्ड। तो ऐसा व्यक्ति जो है भगवान की जो दिव्य अलग अलग क्रिया है उसको समझ सकता है। इन द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर द ट्रांसलेट एक्टिविटीज ऑफ द लॉर्ड वर डिस्कस बाय सुप्रीम लॉर्ड हिमसेल्फ। तो इस अध्याय के प्रारंभ में जो स्वयं भगवान जो है वो अपनी दिव्य कार्यकलाप है उसके बारे में वर्णन करते हैं। वन हु डज नॉट अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन ऑफ द गीता इज फेथलेस। तो जो भगवत गीता की जितने भी उपदेश उसको समझता नहीं है, समझना चाहिए कि वो व्यक्ति है उसको श्रद्धा नहीं है। And is to be considered to be misusing the fragrance and indifference awarded to him by the Lord। तो इस तरह जो उसको स्वतंत्रता दी गई है, एक छोटी स्वतंत्रता की दी गई है भगवान ने, उसका वो गलत प्रयोग कर रहा है, ये हमें समझना चाहिए कि वो जो है वो बराबर से जो भगवान ने हमें जो स्वतंत्रता दी है, आंशिक स्वतंत्रता, उसका लाभ नहीं ले रहा। In spite of such instructions, one who does not understand the reality of the Lord as the eternal, blissful, all-knowing personality of God is certainly fool number one। तो इतने सारे उपदेश दिए गए हैं और फिर भी कोई समझता नहीं है कि भगवान जो है सच्चिदानंद का उनका स्वरूप है, वो एक जो है वो थोड़े कम समझ के व्यक्ति है। इग्नोरेंस कैन बी रिमूव्ड बाय ग्रेजुअल एक्सेप्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो अज्ञान दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? धीरे धीरे जो है हमें कृष्ण भावनाओं के जो भी तत्व है, जो भी प्रिंसिपल है, उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा, उसको हमें समझना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। कृष्ण कॉन्शियस अवेकन बाय different types of sacrifice to demigods, sacrifice to Brahman, sacrifice in celibacy, in household life, in controlling the senses, in practicing mystic yoga, in penance, in foregoing material positions, in studying the Vedas, and in partaking of the social institution called Varnashrama Dharma। तो जो है कृष्ण भाव जो है, ये जो देव यज्ञ है, ब्रह्म यज्ञ है, ब्रह्मचार्य यज्ञ है, गृहस्थ यज्ञ है, इंद्रिय संयम का जो यज्ञ है, या योग साधना का यज्ञ है, तपस्या यज्ञ है, द्रव्य यज्ञ है, या स्वाध्याय यज्ञ है, या वर्णाश्रम धर्म में भाग लेके ही हम इसको जागरूक कर सकते। तो ये हमने सब पिछले वर्सेस में सब देखा है कि किस तरह कुछ लोग जो है देवी देवताओं को पूजा करके वहां पे यज्ञ करते हैं, कुछ ब्राह्मण करता है, कुछ ब्रह्मचारी लोग हैं वो श्रवण इंद्रिय का जो है इंद्रियों का त्याग करते हैं, सुनते हैं और सब काबू में करते हैं। गृहस्थ लोग हैं उसको थोड़ा बहुत इंद्रिय तृप्ति के अलाउड है, लेकिन वो भी का ज्यादा नहीं, तो इंद्रिय सम्मेलन करते हैं। तो इस तरह अलग अलग जो यज्ञ है वो करते हैं और सबका एक ही उद्देश्य है कि यज्ञ करने से पापों का नष्ट हो और भगवान की हमें प्राप्ति हो सके। तो ये इस तरह भगवत धाम जा सके, ये लिखा है उसमें। All of these are known as sacrifice and all of them are based on regulated action। तो ये सब को जो यज्ञ कहा जाता है और ये सब जो भी है, हम अगर आ, नियमित कर्म करेंगे तो उस पे आधारित रहता है। बट विद इन ऑल दिस एक्टिविटीज द इम्पोर्टेंट फैक्टर इज सेल्फ रियलाइजेशन। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है इसमें? आत्म साक्षात्कार। तो ये सबसे मेन चीज है कि हमारा आत्म साक्षात्कार हो रहा हो, हम आगे बढ़े। One who seeks that objective is a real student of Bhagavad Gita, but one who doubts the authority of Krishna falls back। तो इस तरह जो आगे बढ़ता है वो भगवद गीता का सही जो है शिक्षक है, वो इस उद्देश्य की खोज करने लगता है। और लेकिन जो कृष्ण के प्रमाण को नहीं मानता वो बहुत जल्दी नीचे गिर जाता है। वहीं therefore advised to study Bhagavad Gita or another scripture under a bona fide spiritual master। तो इसलिए भगवद गीता या कोई भी ग्रंथ होगा तो हमें कोई गुरु के सानिध्य में ही पढ़ना चाहिए।
या समझना चाहिए, तो इसलिए हम प्रभुपाद के सानिध्य में पढ़ रहे हैं। विथ सर्विस एंड सरेंडर, तो साथ में सेवा और साथ में हमें सबमिशन भी रखना है। A bona fide spiritual master is in the distinct succession from time immemorial, and he does not deviate at all from the instruction of Supreme Lord, as they are imparted millions of years ago to the Sun God, from whom the instruction of Bhagavad Gita have come down to the earthly kingdom. तो जो बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर होते हैं, या जो भी हम कहते हैं कि जो प्रामाणिक गुरु है, वो क्या होता है, अनंत काल से चली आने वाली परंपरा जो होती है, जो परमिशन स्टार्ट हुई, जो हम देखते हैं 4 पॉइंट वर्स में, जो फर्स्ट चैप्टर देखते हैं 4.1 2 3, जिसमें जो बताते हैं, तो ये लाखों वर्ष पुरानी जो है संदेश आ रहा है, लेकिन फिर भी जैसा संदेश ऊपर से आया वैसा ही वो नीचे देते हैं, उसमें कुछ फेरफार नहीं करते। One should therefore follow the path of Bhagavad Gita as expressed in the Gita itself, and beware of self-interested people after personal aggrandizement who deviate others from the path, actual path। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जो भगवत गीता में पद के अनुसार उसका अनुकरण करना चाहिए, और लोगों से सावधान रहना चाहिए। जो लोग हैं वो वास्तविक पद पर नहीं चलते और दूसरों को भी गुमराह करते हैं, और अपनी स्वयं की कुछ तो इच्छा होती है, या जो भी उसकी ये होते हैं, उसको आगे बढ़ाने में लग जाते हैं। The Lord is definitely the supreme person. His activities are transcendental. One who understands this is a liberated person from the very beginning of his study of Bhagavad Gita। तो भगवान जो है वो दिव्य है, और भगवान जो है परम पुरुष है, उनके जो कार्य भी दिव्य हैं। तो ये समझ सकता है वो भगवद गीता का अध्ययन जो है उसका शुभारंभ कर सकता है, और उससे उसको आ, मुक्ति प्राप्त हो सकती है। Thus end the Bhakti purpose of fourth chapter Srimad Bhagavad Gita in the matter of transcendental knowledge। तो इस तरह चतुर्थ अध्याय जो है दिव्य ज्ञान, उसके तात्पर्य की जो है समाप्ति होती है। तो हरे कृष्ण।